अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैब एक्टिविटीज़ जो हमारी रह गई थी। ये पिछले में मेरे ख्याल से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया था। आज 8 से शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इनपुट डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड इन अ 2 डायमेंशनल अरे X that has R rows and C columns and print the sum of each row in the following format। ठीक है, कह रहे एक अरे लेनी है, उसके अंदर 2D अरे होनी चाहिए। उसके जो रोज़ का सम है ना, वो इस तरह से इस फॉर्मेट में दिखाना है, जैसे सम ऑफ रो 1, सम ऑफ रो 2 और रो R तक इसका सम लेके जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो इसकी लॉजिक हम बना लेते हैं कि लॉजिक होगी किस तरह। सबसे पहले हमें पता है कि क्या ये तो एक 2D अरे होगी, तो हम क्या बना लेते हैं, पहले इधर एक 2D अरे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, एक 2D अरे। फ़र्ज़ कर लें हम ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं हम 3x3 की अरे बना लेते हैं। ठीक है, ये एक और ये तो ये 3x3 की हमारे पास क्या बन गई, अरे बन गई। अब इस अरे का भी सम हमें चाहिए, इस अरे का भी हमें सम चाहिए, इस अरे का भी। ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी बताई हुई है कि जो अरे होती है ना, वो 2D जो अरे होती है वो 1D अरे से मिलके बनती है। जैसे कि ये देखें, ये एक 1D अरे है पूरी, ये वाली। ठीक है, ये 1D अरे है, फिर इसके नीचे ये एक 1D अरे है पूरी की पूरी। ठीक है, ये एक 1D अरे है और इसी के साथ फिर एक उसके नीचे क्या है, ये एक पूरी 1D अरे है। तो इस तरह 3 1D अरे से मिलके क्या बन गई, हमारे पास एक पूरी 2D अरे बन गई। ठीक हो गया। अच्छा, 2 मैंने गलत लिख दिया, 2D हमारे पास क्या बन गई, अरे बन गई। तो अब इसकी लॉजिक क्या होगी कि सबसे पहले हम अब देखें इसका जो वो होगा ना, इसका आप देखें ये 0, 1 और 2, ये आपके पास रो के इंडेक्स आ गए। अगर कॉलम के देखें 0, 1 और 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी एक पूरी पूरी रो का, इस पूरी रो में से आइट्रेट करेंगे, इसका सम निकाल के शो करा देंगे। फिर इस पूरी रो में से आइट्रेट करेंगे, इसका सम निकाल के दिखा देंगे। फिर इस पूरी रो में से आइट्रेट करेंगे, इसका सम निकाल के दिखा देंगे। समझ आ गई लॉजिक की। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक 2 बाय एक अरे बना लेते हैं। तो मैं कहता हूँ इंट अरे और साइज़ इसको दे देते हैं 3x3 की बना लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, या आप कहते हैं तो 5x3 की बना लेते हैं, रोज़ ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसको बोलते हैं, सबसे पहले तो ये इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाते हैं। ये मैं किस लिए लगा रहा हूँ, एरे के अंदर वैल्यूज़ लेने के लिए। ठीक है, इंट जे इज़ इक्वल टू 0 जे, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। अगर नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें एरे पे। ठीक है, आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा। वैसे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप सारी बेसिक सीख सकते हैं पिछली वीडियो से जितनी भी है। ठीक है, जे प्लस प्लस। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर सी आउट कराते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ रो और इसको कह देते हैं आई प्लस 1। ठीक है, एंड इधर कॉलम और इसको इधर कह देते हैं जे प्लस 1। ठीक हो गया। इस तरह से शो कराएगा कि एंटर वैल्यू ऑफ रो 1 और कॉलम, जो भी कॉलम होगा अकॉर्डिंगली। और सी एन हम क्या करा देंगे, सी एन करा देंगे हम अपना एरे ऑफ आई और जे के अंदर, ये हमारे पास सी एन हो जाएगी इस तरह से पूरी एरे। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 5 आई प्लस प्लस। ठीक हो गया। और इधर कह देंगे फॉर इंट आई इज़ इक्वल, जे कहते हैं, आई ऊपर हो गया ना, जे इज़ इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन 3 और जे प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, हमने सम निकालना है। सम किस तरह से निकालना है, जैसे मैंने आपको इधर बताया था कि एक अरे होगी ना, फ़िलहाल के लिए मैं एक ही अरे, अच्छा पूरी बना लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक अरे हो गई। ठीक है, इसी के नीचे ये दूसरी अरे हो गई, इसी के नीचे फिर एक तीसरी अरे हो गई। ठीक है, फ़र्ज़ करें 3x3 के, फिलहाल इस तरह की 3 अरे होंगी। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, पहले इस पूरी अरे का सम निकालेंगे। ठीक है, पहले इस पूरी अरे का और वो शो करा देंगे। फिर क्या करेंगे, इस पूरी अरे का सम निकालेंगे।
ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस पूरी अरे का सम निकाल के दिखा देंगे। तो ये हमारी लॉजिक है। ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई कि 2D अरे किस तरह से 1D अरे से मिलके बनती है। देखें, ये एक 1D अरे है, एक ये 1D अरे है और एक ये 1D अरे है। समझ आ गई आपको मेरी बात की? ठीक है, अब चलते हैं अपने इधर इसकी तरफ। अच्छा, इसमें फिर हमने क्या लिखना था, इसमें लिखना था अपने, अच्छा पहले तो एक सम का वेरिएबल बना लेते हैं ना, इंट सम इज इक्वल टू 0, ताकि वो सम स्टोर करे अपने पास। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे ऑफ आई, ये पता है क्या, हाँ आई और जे। ठीक है, लेकिन इसको हर दफ़ा ये तो फिर पूरे सारी अरे का निकाल लेगा ना, सम सारी अरे का सम निकाल लेगा। होगा किस तरह से, ये कि सम 0 है ना, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस अरे, और यहाँ पर हम कह देते हैं सी आउट सम ऑफ रो है ना, रो आई प्लस 1 इज इक्वल टू, और इसको इधर कह देते हैं सम। ठीक है, और ये किस तरह से चलेगा कि पहले तो इधर ये फेल हो जाएगा ना पूरा। ठीक है, फिर आपके पास इधर आएगा कि सम ऑफ अरे, इसको रन करके देख लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत होगा। रुक जाए, मुझे ड्राई रन करने दे इसको। यहाँ आएगा, इसको रन करके देखते हैं यार। एंटर वैल्यू ऑफ रो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहते हैं, और 12 13 14 और 15। ठीक है, इसको पता है मसला क्या आ रहा है, मसला आ रहा है इस चीज़ का। अब रन करते हैं, वो ज़रा ना उधर मसला आ गया था। और इधर एक एंडल भी देना है, इधर एक क्या देना है, एंडल भी देना है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, पहले का बता रहे सम ऑफ रो 1 इज इक्वल टू 6 है, सम ऑफ रो 2 इज इक्वल टू 21 है। देखिए 1 2 3 का क्या सम बनता है, 1 और 2 3 3 6, फिर 4 5 9 और 15 बनना चाहिए रो 2 का। ठीक है, गलत दिखा रहा है, 21 दिखा रहा है, वो पिछले वाले को भी प्लस करता जा रहा है। तो हमने क्या करना है, इसके बाद से सम को दोबारा क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। यहाँ तक वो उसका सम दिखा देगा, सम फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कह देते हैं, 12 31 ही कह देते हैं, 13 4। ठीक है, देखिए रो 1 का कितना सम बन रहा है, ये 6 बन रहा है, फिर 4 5 6 का कितना बन रहा है, 15 बन रहा है। ठीक हो गया, फिर 7 8 9 का कितना बन रहा है, 24, ये भी सही है। 10 11 12 का कितना बन रहा है, 33, ये भी सही है। और इसका बनना चाहिए 18। तो बिल्कुल सही है, हमारे पास क्या आ गया, जवाब बिल्कुल सही आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ हो रहा क्या था, वो जो पहले हमारा मसला आया था ना, वो मसला समझाता हूँ। हो रहा ये था असल में कि उसको हम अरे दे रहे थे ना पूरी। ठीक है, ये 2D अरे हम दे रहे थे, सही है। इसको फ़िलहाल एज्यूम कर लें, ये 2D अरे हम दे रहे थे, ये और ये। ठीक है, और ये 2D अरे हम दे रहे थे। हो क्या रहा था, वो इस पूरी का सम कैलकुलेट करता था, उसी के अंदर फिर नीचे से भी सम शुरू कर देता था। यानी फ़र्ज़ करें अगर इसका सम आया 5 ना, ठीक है, और इस नीचे वाली रो का भी सम आया 5, तो ये नीचे वाली रो का वो 5 + 5 करके दिखाता था, क्योंकि सम की वैल्यू के अंदर तो पहले से ही 5 पड़ा होता था, तो वो आगे भी क्या कर देता था, 5 उसके अंदर और ऐड कर देता था। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि यहाँ पर मैंने सम की वैल्यू सी आउट करा दी। ठीक है, जैसे ही सी आउट कराई, सम को मैंने दोबारा से क्या कर दिया, 0 कर दिया, ताकि सम दोबारा से 0 और इस वाली रो का जो वो आए, क्या कहते हैं आपके पास सम आए, वो दोबारा से रीन्यू होकर शो हो जाए। समझ आ गई आपको क्वेश्चन की? ठीक हो गया, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द स्ट्रिंग्स, कॉपी इट इनटू अनदर स्ट्रिंग एंड देन प्रिंट बोथ स्ट्रिंग्स। ठीक हो गया, समझ आ गई ना आपको बात की। बात उसने ये की कि एक स्ट्रिंग हो, ठीक है, और ये एक दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है। वो कह रहा है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यू पड़ी है, फ़र्ज़ करें आप ऐसा प्रोग्राम लिखें कि इस स्ट्रिंग की वैल्यू इसके अंदर कॉपी हो जाए और फिर दोनों जो दोनों स्ट्रिंग्स है ना उनकी वैल्यू क्या हो जाए, नीचे सी आउट हो जाए। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी प्रोग्राम है, ये हम अभी लिख के दिखा देते हैं इसको। इधर चलते हैं। अच्छा, ये वाला कोड मैं भी मिटा रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप अगर देखना है तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँ कि ख़ुद लिखने की ट्राई करें, समझ तो आपको आएगी, आप ख़ुद लिखें। अच्छा, अभी क्या करना है, हमने दो स्ट्रिंग्स लेनी है, तो कैर कहते हैं पहले स्ट्रिंग 1 कह देते हैं इसको, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग 1 कह देते हैं, और इसके अंदर लिखते हैं हेलो, ठीक है। और नीचे वाली को कहते हैं कैर स्ट्रिंग 2 कह देते हैं, और इसको छोड़ते हैं खाली, ठीक है। इसको क्या छोड़ते हैं, खाली। अब हमने करना क्या है कि अब हमें पता है कि स्ट्रिंग 2 जो है वो खाली है और स्ट्रिंग 1 के अंदर हेलो लिखा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इस हेलो को कॉपी करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमने क्या करना है, हो रहा ये है कि इस वाली के अंदर, अच्छा नया बना लेते हैं, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग है, ठीक हो गया। अब हो रहा क्या है, हो रहा ये है कि इस स्ट्रिंग के अंदर हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रिंग जो है खाली है, ये हेलो उठा के हमने इधर कॉपी करना है और दोनों को फिर क्या करना है, हमने दोनों को फिर इधर क्या कर देना है, प्रिंट करा देना है, ठीक हो गया। इधर हम फिर दोनों को प्रिंट करा देंगे। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, अब समझ आ गई। अब एक हमारे पास फंक्शन आता है जो मैंने स्ट्रिंग्स की उसमें पढ़ाया था, str कॉपी, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन होता है, ये क्या करता है कि एक स्ट्रिंग की वैल्यू दूसरे के अंदर कॉपी करा देता है। तो हमने क्या करना है, स्ट्रिंग 2 और इसके अंदर लिखना है स्ट्रिंग 1। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग 1 के अंदर जो भी वैल्यू है वो उठा के स्ट्रिंग 2 के अंदर कॉपी कर दो, ठीक है। जब कॉपी हो गई फिर अभी हम सी आउट करा के देख लेते हैं। सी आउट कराते हैं स्ट्रिंग 1 और इसको क्या कहते हैं, अपना स्ट्रिंग 1 कह देता हूँ मैं, स्ट्रिंग 1, ठीक है। और यही चीज़ मैं करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं और नीचे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, और इधर क्या कहते हैं स्ट्रिंग 2, इधर भी क्या कह देते हैं स्ट्रिंग 2, ठीक है। अब इस कोड को हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं दोनों की वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही। अच्छा, एंड एल फिर से नहीं लगाया, ये तो ये गलती मैं हर दफ़ा कर देता हूँ, एंड एल, ठीक है, ताकि ज़रा आउटपुट अच्छे से नज़र आए हमें। अच्छा, ये देखिए स्ट्रिंग 1 की वैल्यू क्या थी, हेलो, वो तो हमने खुद ही दी थी ना, स्ट्रिंग 1 की वैल्यू इधर देखें, हेलो हमने खुद ही दी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्ट्रिंग 1 की वैल्यू इधर हेलो हमने खुद दी थी, और ये वाली जो थी स्ट्रिंग 2 खाली था, लेकिन इधर देखें स्ट्रिंग 1 की भी वैल्यू हेलो आ गई और स्ट्रिंग 2 की भी वैल्यू हेलो आ गई। क्यों? क्योंकि str कॉपी का फंक्शन हमने लगाया। समझ आ गई आपको इस बात की? ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 2 स्ट्रिंग्स ऑफ साइज 20 एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। कहता है 2 स्ट्रिंग लेनी है, 20 साइज़ की हो जाएगा। कहता है प्रिंट बोथ स्ट्रिंग्स विद देयर लेंथ। एक तो ये कि दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ लिखनी है आपने, ठीक है। कंकैट द स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग ऑन टू द एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड देन प्रिंट इट, ठीक है। कहने का मकसद इसका ये है कि आपने 2 स्ट्रिंग्स लेनी है, ठीक है। 2 स्ट्रिंग्स हमने ले ली। आपको मैं पहले लॉजिक समझा देता हूँ, फिर आपको उधर कोड लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। कहता है 2 स्ट्रिंग्स लेनी है, ठीक हो गया। 2 स्ट्रिंग्स हमने ले ली। कहता है कि जो वो है आपके पास, पहले तो दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ प्रिंट करनी है, यानी इस स्ट्रिंग की भी लेंथ प्रिंट करनी है और इस स्ट्रिंग की भी क्या करनी है, लेंथ प्रिंट करनी है। ए पार्ट क्या कह रहा है। बी पार्ट फिर क्या कह रहा है कि जो सेकंड स्ट्रिंग है ना, जो ये वाली स्ट्रिंग है, इसको कनकैट करके इसके आखिर में लगा दो। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर इसके अंदर पड़ा हुआ है अपना एच पड़ा हुआ है, ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर, और इसके अंदर पड़ा हुआ है जे, तो इस स्ट्रिंग के अंदर क्या आ जाना चाहिए, जो पहली स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग के अंदर आ जाना चाहिए एच जे, ठीक हो गया। ये वो कहना चाह रहे हैं बेसिकली, उसके कहने का मकसद ये है। तो हम क्या करते हैं, कोड की तरफ चलते हैं, अपने कोड लिखते हैं। तो कोड हमारे पास, अच्छा फिर से 2 स्ट्रिंग्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, दोबारा से बनाते हैं, स्ट्रिंग 1 कह देता हूँ।
अच्छा इस दफ़ा str1 कहते हैं, str1 20 साइज़ की चाहिए हमें वैसे भी, और इसको मैं कह देता हूँ इसको मैं क्या कहूँ, इसको कहता हूँ कोड कह देते हैं, और नीचे वाला लेते हैं करेक्टर str2, ठीक है, और इसको ये भी 20 साइज़, और इसको क्या कहते हैं x कह देता हूँ, ठीक हो गया ना, इसको क्या x कह देते हैं। अब क्या करना है हमने, सबसे पहले तो उसकी लेंथ दिखानी है, ठीक है, तो पहले दिखाते हैं सी आउट लेंथ ऑफ str1, और वो इधर दिखाएंगे, हमारे फंक्शन होता है हमारे पास str लेंथ के नाम से, उसके अंदर हम क्या करेंगे अपनी str1 भेजेंगे, ठीक हो गया। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं कॉपी करते हैं, इधर आके पेस्ट करते हैं, इधर क्या कहते हैं 2, अच्छा फिर वही मैं गलती करने वाला था, इधर क्या कहते हैं एंडल, ठीक हो गया, इधर भी क्या एंडल, ठीक हो गया, और इधर भी क्या str2 कह देते हैं। इधर सबसे पहले हमारे पास लेंथ्स आ गई दोनों की, ठीक है। अब क्या करना है, एक कनकैट करना है, जो मैंने आपको बताया था, बताया क्या था मैंने आपको कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक हो गया, ये एक स्ट्रिंग हो गई, तो इस तरह से क्या करना है, ये भी एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। अब कनकैट किस तरह से करना है कि इस स्ट्रिंग को उठा के इसके आखिर में कनकैट कर देना है और दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट करा देना है, ठीक हो गया, ये करना है। अब करते हैं अपने पास, तो हमारे पास फंक्शन है strcat, ठीक हो गया, ये मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाए हुए फंक्शन, स्ट्रिंग्स की मेरी वीडियो होगी वो आप देख लें, ठीक है, वो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा ये चीज़ आपको खुद। ये मैं एक्सरसाइज तो इसलिए कराता हूँ क्योंकि मतलब अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्सरसाइज को उन्हें एक आध क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा होता, तो वो उसलिए देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो इसलिए क्वेश्चन कराऊँ। वैसे अगर कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं तो उनके लिए मेरी वीडियोज़ हैं, आप देखें, आपको ये एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह, मेरी ज़रूरत ही नहीं होगी आपको। अच्छा बहरहाल ये strcat का फंक्शन है, ये क्या करता है str1, और ये क्या कहते हैं str2, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इससे str2 को उठा के str1 के आखिर में लगा देगा, ठीक हो गया। अब अगर हम अब सी आउट करके देखें ना, सी आउट करके देखते हैं str1, और इसको कहते हैं अपना str1, ठीक है, और एंडल फिर नहीं कहा एंडल, और इधर कहते हैं सी आउट str2, और इधर कहते हैं str2, और इधर कह देते हैं एंडल, ठीक है। अब इस कोड को क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, रन हो रहा कोड, ये देखें str1 की लेंथ ये कितनी बता रहा है 4, क्यों, क्योंकि इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें COD 4, str1 की 4 लेंथ आ गई, str2 की लेंथ दिखा रहा है 1, ठीक है। और str1 उसने कहा था कनकैट, देखिए str1 के अंदर कोड पड़ा हुआ था, लेकिन जब कनकैट का फंक्शन में लगाया तो ये x उठ के इधर आ गया, और ये पूरा क्या बन गया, कोड x बन गया, और str2 के अंदर तो वैसे ही x था, तो वो उसने वैल्यू उसकी दिखा दी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 3 स्ट्रिंग्स एंड प्रिंट्स द स्मॉलेस्ट, ठीक है। कहते हैं अब आपने वो लिखना है, ठीक है, कि अगर मतलब कि 3 वो लिखने, 3 स्ट्रिंग्स लेनी है, और उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको प्रिंट करा देना है। यानी ये हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग आ गई, ये दूसरी स्ट्रिंग आ गई, और इसके बाद हमारे पास क्या है, ये तीसरी स्ट्रिंग आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ गई, तीसरी स्ट्रिंग। इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी वो आपने क्या करा देनी है, प्रिंट करा देनी है। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। पहले तो क्या करते हैं, 3 स्ट्रिंग्स बना लेते हैं, ठीक है, 2 तो हमारे पास बनी हुई है, एक और बना लेते हैं str3 के नाम से, इसको भी 20 का साइज़ दे देते हैं। अच्छा फ़िलहाल, अच्छा इसको कह देते हैं अपना कोड एक्स, इसको पूरा ही कोड एक्स कह देते हैं, ठीक हो गया। अब देखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है strcmp, जो क्या करता है, कंपेयर करता है, ठीक है। वो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी हमने तरीका किया है इस तरह से भी कर सकते हैं। चले इस तरह से ही करते हैं। हम कहते हैं कि इफ़ str1, नहीं, हम कहते हैं strlen अंडरस्कोर, अच्छा एक और काम कर सकते हैं ना, एक और काम, मतलब ये उस तरह से भी हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ इंट ln1 लेंथ 1 कह देता हूँ, ठीक है, और इसको इक्वल कर देते हैं strlen किसके,
str len इसको कह देता हूँ मैं str1, ठीक हो गया। और इसी को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। इधर कह देता हूँ मैं 2 और इधर 3 और 3। अब ये मैंने क्या किया है, मेरे पास len1 के अंदर स्ट्रिंग 1 की लेंथ पड़ी हुई है, len2 के अंदर स्ट्रिंग 2 की लेंथ पड़ी हुई है और len3 के अंदर स्ट्रिंग 3 की लेंथ पड़ी हुई है। अब मैं क्या कहूँगा कि इफ़ len1 इज़ ग्रेटर देन len2 एंड, ठीक है, और len1 इज़ ग्रेटर देन len3। अच्छा स्मॉल एस देखना था ना, सॉरी मैं ग्रेटर देख रहा हूँ, स्मॉल एस देखना था। अगर तो len1 len2 से छोटा है और len1 जो है वो हमारे पास यानी लेंथ 1 len अपना 3 से भी छोटा है, तो क्या करो, तो फिर सी आउट कराओ str3, ठीक है। एल्स इफ, और अगर len2 इज़ लेस देन len1 एंड len2 इज़ लेस देन len3, ठीक है, तो फिर क्या कराओ, फिर सी आउट कराओ str2, सिंपल बात, str2। और एल्स इफ len3 अगर len1 से छोटा है और len3 जो len2 से भी छोटा है, तो फिर क्या कराओ, सी आउट, फिर कराओ str3, सिंपल बात। और एल्स कह दो, एल्स में कह दे आप इक्वल, सी आउट स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ठीक है ना, समझ आ गई कि अगर तो len1 len2 से छोटा है और len3 से भी छोटा है यानी सबसे छोटा है, तो फिर क्या कराओ, len1 इधर क्या कहते हैं कराओ अपना सी आउट। और अगर len2 len1 से छोटा है और len2 जो है len3 से भी छोटा है तो str2 कराओ। और अगर len3 len1 से छोटा है और len3 len2 से भी छोटा है तो क्या कराओ, str2। वरना तो ये करा दो कि एक केस ये भी हो सकता है कि कोई इक्वल दे दे, तो फिर ये तीनों केसेस तो क्या गलत हो जाएंगे, फिर वो बता देगा कि स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अब इसमें हमारे पास x सबसे छोटा है तो आना तो x चाहिए जवाब, देखते हैं अब क्या जवाब आता है। ये देखें x, सी आउट x आ गया, ये हमारे पास था जवाब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यार ये प्रोग्राम भी आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अच्छा ये लास्ट था, तो होप करता हूँ यार आपको सारे प्रोग्राम समझ आ गई होगी। इसका लैब एक्टिविटीज़ का पिछला पार्ट भी देख लें, मैंने एक एक क्वेश्चन खुद सॉल्व कराया है, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हैं और वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।